हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो इस रीजनिंग के चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले आकृति और इसकी गणना के बारे में पढ़ा। तो देख सकते हैं आकृति और गणना में क्या होता है ना कि इसमें हम लोग को ना आकृति को गिनने के लिए जाना जाता है कि आकृति है कितना, कौन से पिक्चर में कौन कितनी आकृतियाँ हैं उसमें समझा जाता है। जिसमें कि हम लोग त्रिभुज, वर्ग, आयत और तरह तरह के पिक्चर का ये करते हैं। जिसमें हम लोग को किसी में त्रिभुज गिनना होता है, किसी में आयत गिनना होता है, किसी में वर्ग गिनना होता है और वृत्त भी गिनना होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टॉपिक है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने त्रिभुज गिनने के कैसे कैसे ट्रिक्स जो कि मैंने आपको पहले बता चुका। मैं सचिन एकेडमी से पढ़ी थी तो उसी में त्रिभुज ये सब का ऐसे गिनना वो सब सर विजय सर ने बताया था। उसका ट्रिक जो भी है सब मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिसमें कि ऑड नंबर का अगर इसमें ऑड नंबर आया तो कौन सा ट्रिक लगाना है, इवन नंबर आया तो कौन सा ट्रिक लगाना है और सारा रूल उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। वर्ग के बारे में बताया कि वर्ग आखिर इतने वर्ग रहे तो कैसे वर्ग को वर्ग से करके कम टोटल गिन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत ही टाइम लगता है फ्रेंड्स वो सब पिक्चर गिनने में। इसलिए इसका ट्रिक ही बेस्ट रहता है क्योंकि इससे फास्ट एंड करेक्ट आंसर आता है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। गलत होने का डर बहुत ही कम रहता है। हमें लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि कोई मैथ में कोई क्वेश्चन में हमें रीजनिंग में एक ट्रिक ना काम करे तो हमें लॉन्ग मेथड का भी यूज करके उसको सोल्व कर सके। इसलिए मैंने लॉन्ग मेथड को भी उसको डीपली समझा है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख भी सकते हैं मैंने ट्रिक के साथ साथ लॉन्ग मेथड का भी यूज किया है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग मेथड को छोड़ दो और बस ट्रिक पे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आते, हर जगह लॉन्ग मेथड काम आ जाते हैं फिर भी। और रेखा के बारे में जानते हैं तो रेखा पहले भी तो 3 तरह के होते हैं। एगो स्ट्रेट लाइन, एगो सोज लाइन हो गया, एगो सीधे लाइन हो गया और एक टेढ़े मेढ़े लाइन हो गए। उस सबको आगे हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि एक पिक्चर में कितने वैसे वैसे तरह के लाइन हैं। फिर सभी लाइनों को गिन के टोटल आंसर दे देंगे। वृत्त, जैसे कि मैंने बताया कि वृत्त भी गिनना होता है तो देख सकते हैं कि वृत्त को कैसे गिनना है, उसका भी अलग ही क्वेश्चन टाइप का है। लेकिन और इसमें विकर्ण भी गिनने के लिए आ जाता है फ्रेंड्स। सभी तरह के जो ये पिक्चर में गिनने के लिए आ जाता है वो सब तरह के बताया गया है कि कौन से में कौन सा यूज करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं वृत्त को विकर्ण को कैसे गिनेंगे। और पासा की बात आ गई तो पासा तो मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा वो होता है फ्रेंड जिसमें कि हमें आंसर सीधे हो जाता है कि कंफर्म रहता है कि हाँ इसका पीछे इस पासे के नंबर के पीछे ये नंबर होंगे। और साधारण पासा में हो गया कि नॉर्मली हम गेस करते हैं कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। इसी को देखते हुए हम आगे रिवीजन करते करते बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा रीजनिंग 10 नंबर के का होता है फ्रेंड्स। अब देखिए पीटी आने वाला है तो पीटी में हमें कितना नंबर का रीजनिंग मिलता है। तो हमें अपने पढ़ाई जारी रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे ना, थोड़ी ना अलग आएंगे। बस इसको 2 तरह के एग्जाम में डिवाइड कर दिया, पीटी और मेंस, ताकि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो उन्हें ये करने में आसानी हो। ज़्यादा ये नहीं हो कि हमने एक एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 2 एग्ज़ाम का कंडक्ट कराने का आई थिंक सोचा गया है। एक को छोड़कर एक ट्रिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना कोई ये नहीं है, आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए एक अंक को छोड़कर सीधे उसके बगल वाले अंक को आप उसका आंसर मान सकते हैं डायरेक्टली। ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स कि जब ऐसे सीढ़ी टाइप का हो तो ऐसे करके नेक्स्ट वाला जहाँ ख़त्म होता है ऐसे ऐसे उसको वो आंसर मान लेंगे, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, अभी पासा का ही क्वेश्चन था सारा पासा का। आप कैलेंडर पे आते हैं तो कैलेंडर में हम लोग सबसे पहले जानते हैं ना, कैलेंडर में होता है लीप ईयर, साधारण ईयर। लीप ईयर में क्या होता है फ्रेंड्स कि 366 दिन होता है। तो इसमें 7 से भागा दीजिएगा तो आपको 2 ऑड डे मिल जाएगा और 52 सप्ताह मिल जाएगा। और साधारण में 52 सप्ताह मिलेगा, ओनली 1 ऑड डे मिलेगा। इसलिए माना जाता है ना कि साधारण ईयर में हमें
जो फर्स्ट डे रहता है वही लास्ट डे रहता है, और लीप ईयर में फर्स्ट डे जो रहता है उसके एक दिन बाद वाला लीप ईयर में लास्ट डे रहता है, यही मानकर चला जाता है। और इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें देख सकते हैं कि बोला जाएगा कि आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का बनता है। और फिर शताब्दी वर्ष होता है, वही शताब्दी लीप ईयर को ही शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और इसमें हम लोग घड़ी के बारे में जानते हैं कि 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण डिग्री बनता है, तो 1 घंटा में हमें 30 डिग्री बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, और 1 सेकेंड में भी 6 डिग्री बनता है। फ्रेंड्स, इसको जानते हैं। और इसमें एक ट्रिक है कि हमें बताइए कि इतना मिनट दोनों सुइयों पर तो कितने का कोण बनेगा। कोण बनाने के लिए तो एंगल बराबर 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। इस ट्रिक को लगाते हुए हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं इजीली, और इसमें कोई ये नहीं दिक्कत नहीं होगा कि इस कैसे बनेगा। बस इसी ट्रिक के माध्यम से हम आराम से इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। बात है एंगल पे, तो एंगल जैसे कि आप लोग जानते हैं, एंगल घड़ी में एंगल, वाटर एंगल, वाटर इमेज आते हैं, तो इमेज वाटर इमेज ये सब हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग